हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे सीएसआई नेट जुलाई में जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आया है और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुविधा हुई है। बहुत सारे इसके रीजन है उसके संबंध में। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा भी, बहुत ही लेंदी बना दिया। तरीका बहुत लेंदी रहा, जिससे उनका आंसर आ तो गया, समय ज्यादा लग गया। 15 मिनट, 10 मिनट, किसी का इससे ज्यादा, जिन लोगों से बातचीत हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से, शांति से, रिलैक्स मूड में कैसे बना सकते हैं, बिना ज्यादा हाथ पैर मारे, चिल मूड में। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जो कि पूछा गया आपके इस बार सीएसआई नेट जून का 2025 का एग्जाम, जो कि जुलाई में हुआ था 28 तारीख को। ठीक है। तो श्री गणेश किया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए, देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है। हमारे पास क्वेश्चन है कि लुक एट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एन एक्स इक्वल टू दिस ई ऑफ माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ओके। दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू जीरो and the derivative sequence converges uniformly to zero on each interval minus 1 to for some, देखिए for some positive real m, कोई ना कोई एक पॉजिटिव रियल एम मिलेगा जहां पर कि ये डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ एन डैश जो भी आएगा, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली। ठीक है, ऑन दिस माइनस एम टू एम फॉर सम, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए जीरो यूनिफॉर्मली ऑन आर। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा है सीक्वेंस कन्वर्जेस जीरो यूनिफॉर्मली ऑन आर एंड डेरिवेटिव कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू जीरो ऑन आर। Sequence converges uniformly to R. Derivative does not converge pointwise to zero on R. Sequence of function converges pointwise zero to R, but not uniformly on R. तो फंक्शन है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जिसका कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन आर, पॉइंट वाइज ऑन आर, ये बात हो रहा है। डेरिवेटिव जो सीक्वेंस है उसका कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन माइनस एम से एम फॉर सम एम, ये पूछा जा रहा है। या आर पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इस पे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल और इसके डेरिवेटिव का और फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बातचीत हो रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अप्रोच लेंदी हुआ है। अभी देखते हैं इसको कैसे सोचना है कम समय में, ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बट ऐसा भी नहीं कि डाउन हो जाए। ठीक है। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप का प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, गिवन क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, राइट है। ई ऑफ माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, एक्स इज एनी रियल नंबर। ठीक है। एंड देन यू हैव ए सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। देन वी आर आस्किंग कि क्या बता सकते हो, एफ एन कहाँ कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, और एफ एन डैश कहाँ कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, या कहीं करेगा भी नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके पहले सोचने सोचा जाए तो पहले हमारे पास डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है क्या। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। So we have a sequence of functions. So this converges uniformly on the given domain if for all epsilon there exists capital N such that this sup fnx minus fx, this goes to zero. The sup you are taking over this as n goes to infinity. This is this. We say sequence converges pointwise on E if for all epsilon there exists capital N. This, so for all epsilon there exists capital N. अच्छा, well, इसको चाहिए epsilon के टर्म में, so this is less than epsilon. ठीक है। गिवन एप्सिलॉन कैपिटल एन के लिए सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर इवेंचुअली एन। ठीक है। और यहाँ पर एफ एन एक्स पॉइंट वाइज लेस देन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल, एंड दिस कैपिटल एन डिपेंड अपॉन एक्स। ठीक है।
डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। ओके, नाउ इन दिस नोट लेट्स कम हियर। हियर द फंक्शन इज दिस e of minus n square upon x square upon n, राइट है। तो पहली बात, इसका पॉइंट वाइज लिमिट जो भी दोगे, देखो ऊपर वाला क्वांटिटी क्या है, ये जो e ऑफ माइनस एन एक्स का जो होल स्क्वायर है, ये हमेशा ही लेस देन वन है, पॉजिटिव है। n से डिवाइड करोगे n आ जाएगा, राइट है। और दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो, दिस गोज टू जीरो। सो अगर आप देखोगे तो सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इक्वल टू जीरो पे सुप्रीमम अटेंड हो जाएगा, वन अपॉन एन, एंड दिस गोज टू जीरो। सो एफ एन कन्वर्जेस टू जीरो यूनिफॉर्मली ऑन आर, राइट है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड, कुछ नहीं निकालना है, सिंपल एस्टिमेट लिया, काम खत्म। नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव e माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन है, राइट है। इफ यू लुक एट द डेरिवेटिव, इट्स नथिंग बट e ऑफ माइनस, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टू ऑफ एन एक्स अपॉन एन डिवाइडेड बाई एन, राइट है। एन स्क्वायर एक्स है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस दिस। सो व्हाट इज योर एफ एंड एस एक्स, इट्स नथिंग बट a can cancel, so minus 2 of nx e of minus nx का होल स्क्वायर, राइट है, फॉर ऑल x। अब कोई भी पॉइंट आप लो, x अगर जीरो लोगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, गोज टू जीरो। अगर x आप नॉन जीरो लोगे तो ये एन एक्स स्क्वायर और ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, सो इट्स लाइक पॉलिनोमियल t इक्वल टू स्क्वायर, दिस गोज टू जीरो एज n गोज टू infinity फॉर ऑल x। why? Look at the property of exponential, ठीक है। दिस इज दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल। यू हैव अ फंक्शन एंड जस्ट अप्लाई इट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के साथ पॉलिनोमियल्स का क्या रिलेशन होता है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो तो आपका पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो पहले उसको अच्छा कर लो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहीं पे अटक रहे हो आप, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसको समझना, ठीक है, ये रीडिंग एक्सरसाइज है, इसको समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैटर है यहाँ पर। और इस टाइप की चीजों में अगर बार बार दिक्कत होती है तो उस पर ध्यान दो, उसको सीखने की कोशिश करो। स्टिल लगता है कि उसको और अच्छा करना है तो गाइडेंस ले सकते हो, लगता है वो गाइडेंस यहाँ से मिल सकता है तो यहाँ पर रेगुलर बैच अभी है आने वाला एग्जाम के लिए, गेट एनबीएचएम टीएफआर नेट दिसंबर का जब भी होगा फरवरी के टाइम तक, अभी है आपके पास 6 महीने, अपना मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हो। ये जो गलतियां अभी करे हो आप इस एग्जाम में, वो ना करो। ये आपका चॉइस होना चाहिए, मुझे लगता है आप इस चीज में समझदार हैं, तो आपका डिसीजन जो भी हो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। सो दिस गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। सो एफ एन डैश कन्वर्ज टू जीरो पॉइंट वाइज। व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस? तो हमें बोला गया था कोई भी एम पॉजिटिव, आप कोई भी एम पॉजिटिव लो, राइट है, कोई भी। तो ये माइनस एम से एम के बीच में आप देखो, नाउ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन सच दैट वन अपॉन एन लेस देन एम, राइट है। तो ये जीरो है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एन मिल जाएगा जो कि एम से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सुप्रीमम ढूंढें एफ एंड एस एक्स का, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, एक्स ऑन दिस सेट, तो अगर एन हम कैपिटल एन ऑनवर्ड्स बढ़ा लें तो ये सुप्रीमम अगर हम ढूंढें ऑन दिस इंटरवल, व्हाट इज द डेरिवेटिव, टू ऑफ एन एक्स मॉडुलस ई ऑफ माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स अगर हम वन बाय एन ले लें, एक्स अगर मेरा वन बाय एन हो जाए तो ये ई इनवर्स माइनस टू, करेक्ट है। तो ये जो भी क्वांटिटी होगा, टू एन एक्स का वैल्यू वन, राइट है। अगर वी टेक एक्स इक्वल टू वन बाय एन, है ना, इस इंटरवल में वन बाय एन है, एक्स की जगह पे वन बाय एन ले लेंगे, राइट है। एन हमने वन पॉइंट, एन हमने कैपिटल एन से बढ़ा लिया तो वन बाय एन शुड बी देयर, एक्स का वैल्यू वन पॉइंट एन ले लें टू, और यहाँ से इनवर्स, सो दिस इज टू बाई, सो द सुप्रीमम, so the sup of f and dash 0 x belongs to minus, in fact supremum will be this is greater than equal to 2 by, right है। तो इसका मतलब
uniform convergence, so f and dash does not converge to zero uniformly on minus m sum. क्लियर हुआ? फॉर ऑल एम पॉजिटिव। देख लो आपके सामने लिखा गया है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता तो ये इस सेट में तो ये डिफरेंस का सुप्रीमम जीरो पे जाना चाहिए था, ये डेफिनेशन था। बट सुप्रीमम एटलीस्ट यह है, इनफैक्ट ये इक्वल हो जाएगा, आप चेक कर लेना। सो दिस, सो देयरफॉर f and dash does not converge to zero uniformly on this for all m पॉजिटिव। कोई भी m पॉजिटिव लोगे वहां पे कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। ये देखो, सीखने को बहुत कुछ है इसमें, अब बशर्ते आप सीखना चाहो तो। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। आर्यभट्ट भी ऊपर से आ जाएंगे नीचे, नहीं सिखा पाएंगे आपको। वो अंदर में इच्छा होनी चाहिए आपकी सीखने की, लगने की और इसमें काम करने की। क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ हैविंग सेड दैट, let me give to the correct option, just come back here. Well, so this sequence converges uniformly and f and dash converges uniformly on this for some m. गलत। fn converges uniformly and f and dash converges pointwise to zero. Yes, second option correct. Converges uniformly, f and dash does not converge pointwise. नहीं, pointwise convergent है, f and dash converge does not converge. Second option is the correct option. कितना आसान प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार सजेशन दे रहा हूँ, अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग का करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट, सब गेम इसी का है, और इसी से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका क्लियर होगा, ठीक है? और इस टाइप से कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छा रहेगा, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा और वो जाके एग्जाम में दिखेगा। तो इसीलिए जो अभी भी डायलेमा में है, डायलेमा मत रहे, काम करें, एक्शन ले, सही दिशा में एक्शन ले, सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो फायदा होगा। वो डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है? बढ़िया से पढ़िए, मजे से पढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।